तो देखो बच्चों, लास्ट जो चल रहा था अपना वो एक टॉपिक यही था कि भाई अपन ने यहाँ पर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर है। तो इस करंट कैरिंग वायर में हम करंट फ्लो करा के पॉइंट पी पर क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कल हमने थीटा वन और थीटा टू की टर्म्स में फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है भाई। अब आज हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे फाई वन और फाई टू की टर्म्स में। ये नया करना है, कल वाली सेम चीज है। कल हमने थीटा वन थीटा टू की टर्म्स में एंगल निकाला था जो इसके एंड से एक्स और वाई के बिल्कुल क्या है, किनारे, लास्ट एंड है। अब आज यहाँ कितना एंगल बनेगा, यानी एक्स, ये जो एक्स एंड है, ये वाई एंड है, ये पी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये पढ़ना है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखते जाना। सबसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपको एक तो एंगल लेना है, जैसे इसको मैंने बोल दिया एक्स, इसको बोल रखा पी, तो ट्राइंगल जाना है आपको, इक्वेशन दे देना जो भी है, फर्स्ट दे दिया मैंने जैसा। तो ट्राइंगल ओ एक्स पी में जाना है। एक मिनट आया मैंने। देखो बच्चों, तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ एच पी में चलेंगे, ओ एच पी में। तो थीटा वन प्लस फाइव वन, और ये कितना है बच्चों, 90। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। थीटा वन प्लस फाइव वन प्लस 90, बोलो कितना हो गया ये, 180। थीटा वन प्लस फाइव वन प्लस 90 कितना हो गया ये, 180, तीनों का सम। तो बोलो थीटा वन प्लस फाइव वन कितना हो गया बच्चों, 90। तो आप यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लो, थीटा वन का, बोलो कितना आ गया, 90 माइनस फाइव वन। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ट्राइंगल, इसको इक्वेशन कितना दे दो यहाँ, सेकंड। ट्राइंगल जाओ ओ वाई पी में, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, ओ वाई पी में। बताओ ओ वाई पी में अगर अपन चलते हैं तो ये एंगल थीटा टू है, तो ये कितना बनेगा बताओ, इसको कितना बोलेंगे, 180 माइनस थीटा टू। 180 माइनस थीटा टू, यही बोलेंगे। ये कितना है, 90। तो इस तीनों एंगल का सम वापस कितना हो जाएगा, 180। इन तीनों का सम वापस कितना हो जाएगा, 180। देखो कैसे, 180 माइनस थीटा टू प्लस 90 प्लस फाइव टू इजिकल टू कितना हो गया, तीनों का सम 180। 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल। आपको क्या निकालना है बच्चों, थीटा टू। थीटा टू को उधर भेज दो आप, उधर भेजा तो बोलो कितना आ गया, 90 प्लस फाइव, कितना आ गया, 90 प्लस फाइव। इक्वेशन कितना था फिर से, थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से आप वैल्यू को कर दो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भाई। तो कितना आ रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन, सॉरी कॉस। बोलो कॉस कितना है, थीटा वन का वैल्यू 90 माइनस फाइव माइनस कॉस थीटा टू, थीटा टू का वैल्यू कितना है, 90 प्लस फाइव। आगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बोलो क्या बन गया ये, क्या बोलते हैं इसको, cos 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन फाइव वन। sin फाइव वन हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, cos 90 प्लस फाइव टू को माइनस साइन फाइव टू। तो माइनस साइन फाइव टू आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। बच्चों ये फॉर्मूला आ गया आपका, कम से कम फॉर्मूला तो याद रखना। सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने बताया डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसका ये फॉर्मूला याद रखना। अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस फॉर्मूले पर। चलो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप कैसे कैसे यूज करोगे। जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई ये तो फिक्स था, तो एक्स और वाई फिक्स एंड थे,
लेकिन किसी ने पूछ लिया कि इनफाइनाइट लीनियर वायर है बच्चों, कौन सा वायर है? इनफाइनाइट लीनियर वायर है, तो उसके लिए क्या होगा? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर वायर। ठीक है भाई, ये करंट कैरिंग वायर, ये ऐसे ऊपर भी लेंथ कहां तक जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट तक। नीचे भी लेंथ कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट। आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस पर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ एंगल। आपको क्या पता होना चाहिए? एंगल। केवल क्या चीज होगी? एंगल चेंज होंगे बस, बाकी तो सेम रहेगा। बाकी तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलो बताइए एंगल का कंसेप्ट कैसे लेंगे? बताओ एंगल कौन बनाते हैं? ये एंड सी तो एंगल बनाते हैं। ये रफली डायग्राम देखना बच्चों, ध्यान से सोचना फिर जवाब देना है। बताओ ये एंगल बन रहा है तो यहां से मिला दिया मैंने। सपोज करो वायर इतना बड़ा है तो फिर यहां से मिला दिया। सपोज करो वायर का ये एंड ले रहा है, वायर और बड़ा हो गया, फिर यहां मिला दिया। अगर वायर इनफाइनाइट पर चला जाए बच्चों तो वायर को इनफाइनाइट से कैसे मिला दिया होगा? तो बताओ वायर तो लेकिन इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट जा रहा है तो बताओ इसके पैरेलल लाइन बनेगा नहीं बनेगा? जो इसको कहां जाके टच करेगा? इनफाइनाइट। बताओ पैरेलल लाइंस कहां मिलती है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पैरेलल लाइंस कहां जाकर मिलेगी एक दूसरे से, तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट पर। तो बताओ सिमिलरली ऐसे नीचे भी यही है। तो ये एंड मतलब ये वाला इनफाइनाइट एंड यहां मिलेगा, उसके लिए ये लाइन बनेगा। तो बताइए फाई 1 और फाई 2 कितना आ गया? बताओ फाई 1 और फाई 2 कितना आ जाएगा? दिख रहा है साहब बोर्ड पे? फाई 1 और फाई 2 कितना आ गया देखो, बताओ। 0। जीरो कैसे? बताओ एंगल किससे बनते हैं? यहां से। ये ब्लैक कलर देखो, ये लाइन था ना, यहाँ कितना एंगल बना है? फाई 2। अब ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो गया, देख रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे हो गया, तो एंगल कितना बनेगा? 180 क्यों बनेगा भाई? 90। 90 बनेगा, सीधी सी बात है। भाई आपका ये जो लाइन था, ये पहले ऐसे एंगल बना रहा था, फिर ये लाइन बढ़ता गया, ये इनफाइनाइट पर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट के लिए टेंड होता जा रहा है, टेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब इनफाइनाइट चला गया तो बिल्कुल ऐसे हो गया। तो इससे एंगल निकालना था, तो बोलो बच्चों फाई 1 भी कितना आ गया? फाई 2 भी कितना आ गया? 90। फाई 1 भी 90 आ गया, और फाई 2 भी कितना आ गया? 90। तो रख दो वैल्यू। सर बोलो आपने 5 प्लस 5 2 पूछा करना। हाँ बोलो। आपने 5 प्लस 5 2 पूछा करना। फाइव 1 प्लस फाइव 2 को कैसे बोलोगे? फाइव 1 फाइव 2 तो पूछा ही नहीं मैंने, प्लस तो मैंने तो फाइव 1 अलग पूछा था, फाइव 2 अलग पूछा था। बताओ मैं फाइव 1 फाइव 2 को साथ में ले रहे हैं क्या? फिर फाइव 1 प्लस फाइव 2 का क्या मीनिंग है बताओ? मैं इसलिए बोला था। ये एंगल तो बात ही नहीं कर रहे थे इस एंगल की, तो एंगल तो इससे बनाना है। बोलो साइन फाइव 1 बोलो कितना आ गया? 90। फिर साइन फाइव 1 बोलो कितना आ गया? 90। बोलो b इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आ गया। बोलो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 प्लस 1। ध्यान से सोचना इसको कैसे लिख रहा हूं मैं। ये 1 प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया? 2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैंने क्या लिख दिया? k। और ये बाहर कितना आ गया? i। बाहर कितना आ गया? i। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों? d। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए k एज्यूम कर लूं, इसको थोड़ी सी देर के लिए क्या एज्यूम कर लूं? k। याद आया कुछ? याद आया? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? बताया था जिस दिन में मैंने। 2k लैम्डा बाय r। 2 के। देखो के यहाँ कौन है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां लैम्डा आता था क्योंकि वहां चार्ज की बात करते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आई यानी करंट की। तो बोलो करंट आया, और नीचे डिस्टेंस आगे नहीं है। बोलो फॉर्मेट सेम आ रहा है नहीं आ रहा? 2 k i अपॉन डी। क्या फॉर्मूला है बच्चों? 2 k i अपॉन डी। अगर इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं केस से, फ्रॉम वन एंड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर मैं पूरे वायर की वजह से ना जाके
केवल इसके एक एंड से निकालो। देखो ऐसे समझो, देखो ये वायर था, ऊपर भी लेंथ इनफाइनाइट है, नीचे भी लेंथ इनफाइनाइट है, आपने केवल कहाँ ले लिया, यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिया। अब आपने क्या किया, वायर तो इनफाइनाइट ही है लेकिन उसका एक एंड फिक्स कर लिया कि भाई दूसरा एंड इनफाइनाइट पर जाने दो, हम केवल एक एंड से क्या निकालेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे, ये वायर हो गया आपका, ऊपर इसका लेंथ कितना, इनफाइनाइट, नीचे ये एक्स है और ये वाई है, और अब आपको इस एंड से क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। ये करना कुछ, अब ध्यान से सोच के जवाब देना। बोलो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे कोई वायर है क्या, बताओ। वायर तो यही खत्म हो गया ना, जब वायर ही नहीं है तो कोई एंगल बनेगा क्या, बोलो नीचे से कोई एंगल बनेगा क्या, वायर ही नहीं है नीचे तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तो बोलो एंगल कितना होगा नीचे, बताओ। दोबारा देखो बच्चों, दोबारा देखो, एक बार सुनो मेरी बात। पहले ये था, ठीक है भाई, तो ये एंड भी एंगल बना रहा था यहाँ पर, और ये एंड भी एंगल बना रहा था। अब आपने नीचे वायर तो फिक्स कर ही दिया ना, लास्ट एंड ले लिया उसका, तो नीचे कोई वायर है कि अब नहीं है ना, तो नीचे का एंगल खत्म। तो बोलो यहाँ का एंगल कितना बनेगा, 5 1 कितना बनेगा, 5 1, बताओ। 0 0 0 बनेगा, तो 5 1 कितना बन गया बच्चों, 0। बताओ, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो बोलो इसका ये कितना बनेगा, 5 2 कितना बनेगा, बताओ। 90, 5 2 कितना बनेगा, 90। आ गया बच्चों, तो यहां पर आप सोल्व करोगे, तो बताओ कितना आ गया, b इज इक्वल टू, यही सोल्व करोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 1, बोलो साइन 5 1 कितना, 0। साइन 5 2, बोलो साइन 5 2 कितना आ रहा है, 90। तो 1 एंड के लिए 90 हो जाएगा, तो बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये कितना आ गया, 1 प्लस 0 प्लस 1 आ गया। तो फाइव इज इक्वल टू, अगर आप इससे कंपेयर कराओ, तो यहाँ कितना आता है, 2 के आई अपॉन डी, और यहाँ कितना आएगा, ये के, ये आई और ये डी, तो बोलो कितना आ गया, जस्ट हाफ हो गया ना ऊपर से। बोलो कितना आ गया, के आई अपॉन डी, कितना आ गया बच्चों, के आई अपॉन डी। लेकिन अगर मैं फाइनाइट लेंथ की बात करूं, अगर वायर को कैसा ले ले, फाइनाइट लेंथ का, कौन से लेंथ का, फाइनाइट लेंथ, केस दैट फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है भाई। अगर हम फाइनाइट लेंथ की बात करें, तो फाइनाइट लेंथ के लिए क्या बनेगा बताओ, ये आपका वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब आपको क्या करना है, इसके किसी एक एंड से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो आपका ये वायर कितने लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ, ये कौन सा एंड है इसका, एक्स, ये कौन सा एंड है, वाई। बताओ नीचे वाला एंगल क्या होगा, बताओ भैया, बताओ। 0 नीचे वाला कितना, कितना होगा बताओ। अरे दोनों एंड में से नीचे वाला एंड तो ले नहीं रहे ना, नीचे वाला एंड तो फिक्स कर दिया आपने, कितना होगा एंगल, बताओ कितना होगा, 0 होगा ना भाई। 5 1 कितना होगा, 0, बोला करोगे, बोलने से क्लास चलती है, नहीं बोलोगे तो क्लास का कोई मतलब नहीं, फिर तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, फाइनल लेंथ का वायर है, सेम यही केस है बच्चों, फर्क इतना है कि ये इनफाइनाइट लेंथ है और ये क्या है, फाइनाइट लेंथ। बताओ क्या बनेगा इसका, 5 1 0, लेकिन 5 तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो ये फिक्स एंड है, तो यहां से पॉइंट बना, ठीक है भाई। इस एंड से ये यहाँ एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, इसको बोल दो 5 2 इज इक्वल टू 5। तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 1 प्लस साइन 5, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 5। क्या होता है साइन 5 बच्चों, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, यही होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन है बताओ? एल। बोलो हाइपोटेनियस क्या बनेगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो कितना आ गया? एल अपॉन नीचे कितना आ गया? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कम से कम ये फॉर्मूला याद रखना, और इस फॉर्मूले से जो केस बनाया मैंने तीनों याद रखना, इनके बिना काम नहीं होगा। नहीं तो दोबारा देखो एक बार और क्या कह रहा हूं मैं आपसे। और फाइनाइट लेंथ के लिए कितना लिखेंगे? फाई 1 को भी 90 ले लेंगे, फाई 2 को भी 90 ले लेंगे, क्योंकि दोनों एंड्स कहां जा रहे हैं? इनफाइनाइट्स। और इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? पैरेलल लाइंस। क्या बनाना पड़ेगा? ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल में कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90। तो ये भी 90 हो गया, ये भी कितना हो गया? 90 हो गया। सिमिलरली अगर वन एंड से जाए तो फाई 1 तो 0 हो गया, फाई 2 कितना हो गया? 90। अगर फॉर फाइनाइट लेंथ के लिए चलेंगे, किसके लिए चलें? फाइनाइट लेंथ के लिए। तो फाइनाइट लेंथ के लिए तो आपको पता होगा नीचे वाला एंगल तो 0 होना ही है, लेकिन ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? फाई। उसको निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फोटो खींचो, इसका क्वेश्चन कराता हूं। फॉर्मूला याद रखना भैया। इनफाइनाइट के लिए कितना होता है? 2ki अपॉन डी। और फाइन इसमें वन एंड के लिए कितना होता है? ki अपॉन डी। इससे याद रह जाएंगे 2ki अपॉन डी। जब दोनों एंड्स का हो इनफाइनाइट पर, जब एक एंड का हो इनफाइनाइट पर, तो क्या होगा? ki अपॉन डी। क्वेश्चन कराता हूं, चलो मैं इसका क्वेश्चन देखो कैसे। देखो भाई ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ये है बच्चों एक स्क्वायर है ए साइड, ठीक है भाई। इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, आई। करंट का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? आई। आपको इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस स्क्वायर के सेंटर पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। बोल दीजिए जैसे ए बी सी डी। ओ पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लेंगे तो बायोट सावर्ट लॉ काम है। पर ये देखेंगे पहले कि यहाँ पर आपका पूरा स्क्वायर कितने सिंगल लीनियर वायर से कंस्ट्रक्ट होगा है। अगर इस पूरे स्क्वायर को देखें तो बोलो लॉन्ग वायर के हिसाब से टोटल कितने वायर हैं जिससे स्क्वायर बन रहा है? बताओ, देखो अच्छी तरह से। अरे कितने वायर नजर आ रहे हैं आपको? सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड निकालना के लिए तो पॉइंट्स है, तो टोटल कितने वायर हैं स्ट्रेटली? 4। 4 वायर है। साफ दिख रहा है ना बच्चों? तो जितने वायर उतने मैग्नेटिक फील्ड, V1 V2 V3। लेकिन कौन सा सम करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। चलो ध्यान से देखो, आपके पास दो तरीके हैं बच्चों इन तीनों के डायरेक्शन निकालने के। या तो आप देख लो पूरे डायग्राम को अच्छी तरह से, कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? एक ही ऑर्डर में क्लॉकवाइज। कैसा बच्चों? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे तो थंब कहां जाएगा? अंदर। बोलो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर। फिर भी अगर आपको लगता है कि अलग अलग निकालना है तो देखो
देखना है इन दोनों वायर का बता। म्यू होल्ड करेंगे बच्चों, और होल्ड करेंगे तो इस वाले पॉइंटों में आपके फिंगर कहाँ जाए, अंदर। इसको ऐसे होल्ड करेंगे, नहीं ऐसे होल्ड करेंगे, क्योंकि करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। तो बोलो फिंगर कहाँ जा रहे हैं, अंदर। आप कोई सा भी रूल लगा लो यहाँ पर, चाहे एक साथ क्लॉकवाइज रूल लगा लो या फिर अलग अलग वायर के लिए लगा लो। बोलो तीनों सॉरी चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, बताओ। चारों मैग्नेटिक फील्ड, बोलो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, बताओ। अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या लेते हैं, क्रॉस। डॉट लेते हैं अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, बताओ। क्रॉस लेते हैं भाई, क्रॉस। अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या लेते हैं, बताया था ना, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस, बाहर आ रहा है तो डॉट। तो भैया यहाँ पर तीनों क्या होंगे, क्रॉस। और तीनों सॉरी चार होंगे यहाँ पर, तो चारों क्या होंगे, क्रॉस। यानी चारों किसमें, सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। अगर चारों कौन से डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चों, एड हो। v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ठीक है भाई, इक्वेशन दे दीजिए फर्स्ट। अब आपको v1 का वैल्यू निकालना है। बताओ सारे वायर्स का लेंथ कितना है, a। सिमेट्रिक है डायग्राम पूरा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो बोलो चारों वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेम बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है सारा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v2, मैग्नीट्यूड ऑफ v3 और मैग्नीट्यूड ऑफ v4, बोलो सेम आएगा नहीं आएगा, सबको ऐड कर दो। सो इक्वेशन फर्स्ट, बोलो आंसर क्या बनेगा, 4v1। बात समझ में थोड़ी थोड़ी। क्या है, चार वायर थे आपके पास, चारों सिमेट्रिक थे, चारों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, तो पहले तो ऐड होंगे। उसके बाद चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा, तो सारे फिर ऐड होंगे। कितना आ गया, 4v1। अब v1 निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे, इसको ले लो आप स्ट्रेट वायर AB, और ये हो गया आपका लेंथ। बोले पूरा एंगल कितना होता है, किसी को पता है पूरा एंगल कितना होता है, 45। पूरा 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 360 है। पूरा कितना है, 360। बोलो 360 को 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड किया, कितना है 90। 90। तो 90 को फिर आपने यहाँ ऑफ कर दिया ना, तो ये वाला एंगल होगा 45 और ये वाला एंगल होगा 40। तो ये पूरा तो 90 है, लेकिन ऑफ ऑफ कर दिया तो कितना हो गया, बोलो 45 45। बोलो 5 कितना हो गया बच्चों, 45। ऊपर 5 कितना हो गया बच्चों, 45। कोई बताएगा ये पूरा लेंथ कितना है, a। तो ये वाला जो लेंथ बनेगा बच्चों, ये वाला, ये कितना बनेगा बताओ, d का वैल्यू, a/2। a/2। साफ दिख रही है, नहीं दिख रहा है बच्चों, ये पूरा a है तो ये तो ऑफ हुआ ना, तो आपको 5 पता लग गया, आपको 5 पता लग गया, और आपको d पता लग गया। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, b1। आप तो सिंपल सा लिख दो, b1 के लिए सोल्व करें। तो बोलो b1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 प्लस साइन 5 ये रखेंगे बच्चों। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, b1 का वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई। बोलो d का वैल्यू कितना है बच्चों, a/2। बोलो साइन 5 का वैल्यू कितना है, 45। साइन 5 का वैल्यू कितना है, 45। बोलो 2 कहां चला गया बच्चों, ऊपर। 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। बोलो ये कितना हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 तो कितना हो गया, 2/√2। यही होगा, √2 से 2 को कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। तो फॉर्मूला आ गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ गया बच्चों, 4 पाई ए। ये कौन आया बच्चों, b1। इस b1 को आप कहां पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में। तो बोलो कितना बनेगा, फ्रॉम सेकंड। तो बोलो कितना आ गया, b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ऑफ b1। कितना है b1, 2√2 म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई ए। बोलो कितना आ गया। हम चाहते हैं कि 4 पाई को हम छेड़े नहीं, यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, 4 पाई स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको स्टैंडर्ड ले लेंगे। तो बोलो कितना आ गया, 8√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। बोलो ये आंसर आ गया नहीं आ गया। डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, बोलो डायरेक्शन डॉट है कि क्रॉस है यहाँ पर, बताओ। फाइनल डायरेक्शन कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो फाइनल डायरेक्शन क्या मिल गया, क्रॉस। चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये बच्चों 3 वायर है जो ट्रायंगल फॉर्म में है, ए बी और सी। आई करंट फ्लो हो रहा है, साइड इसका ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, साइड कितना है इसका ए है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। आपको वही इसके सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको तो आप सोल्व करोगे, मैं केवल हिंट दे देता हूं कैसे सोल्व करना है, देखते जाओ। बोलो टोटल कितने वायर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बताओ। 3. 3। तो 3 वायर के लिए आप 3 मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, V1 V2 V3 को बताएगा डायरेक्शन कैसा बनेगा, डॉट बनेगा क्रॉस बनेगा, यहाँ पर तीनों का बनेगा सेम, लेकिन डॉट बनेगा क्रॉस बनेगा, बताओ। बाहर की ओर आएगा, बताओ। डॉट बनेगा, देखो देखो देखो, फिंगर को घुमाओ, बोलो साइकिल फिंगर यूं घूम रहा है, तो बोलो थंब कहाँ जा रहा है, बाहर, और बाहर जा रहा है, तो बोलो तीनों के लिए मैग्नेट्यूड द डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड, बिकॉज आइडेंटिकल है, सिमेट्री के साथ। तो V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड और V3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो बोलो BO कितना बन गया सेंटर पर, B1 प्लस B2 प्लस B3, और तीनों सेम है, तो कितना आ गया बताओ, 3B1। बोलो आया। और B1 का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही आएगा। फाई 1 फाई 2 का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अब सब लोग जानते हो सेंटर कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो ये वाला वायर ले लो, ये भी बच्चों ले लिया भाई। बोलो सेंटर से इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ नहीं हुआ। बोलो इस डी का वैल्यू हम निकालेंगे, बाद की बात करो, पहले एंगल दिखाओ, मुझे बताओ 1 2 3। बोलो 360 कितने में डिवाइड हुआ बच्चों, ये पूरा एंगल 360 होता है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 और 3, ये डिवाइड हुआ ना, कितने से डिवाइड करेंगे, 360 बाई 3, कितना आ गया 120। कोई बताएगा 5 1 5 2 क्या बनेगा यहाँ पर, बताओ भाई। 60. आपने 60 बनेगा नहीं बनेगा, अरे पूरा कितना आ रहा है 120, तो 5 1 भी कितना आ गया 60, 5 2 भी कितना आ गया 60। तो फिलहाल यहाँ जगह कम है, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ 5 1 और 5 2 दोनों कितने आ गए बच्चों 60। चलो इस लाइन को क्या बोलते हैं, डी, क्या बोलते हैं डी। बोलो ये एंगल कितना है बच्चों 60, ये पूरा कितना है बच्चों ए, तो ये कितना बनेगा A/2। ध्यान सुनना, 5 1 कितना मिल गया बच्चों 60, 5 2 कितना मिल गया 60। बोलो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ले लूं तो क्या मिलता है, tan theta. थीटा कितना लेंगे 60। बोलो परपेंडिकुलर कितना है A/2। बोलो बेस कितना है D। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। आपको किसका वैल्यू निकालना है, D का। तो बोलो D इज इक्वल टू कितना आ गया A, ये √3 नीचे जाएगा 2/√3।
कर लोगे 16 से, अब तो हो जाएगा ना भाई 16। अब बचा ही क्या है इसमें? हाँ, अब तो तुम्हें गिनना है बस कितना है। तो बोलो कितना आ गया, 5 और 5 2 कितना आ गया 60। 5 और 60 रखना, 5 2 60 रखना। उसके अलावा d इज इक्वल टू a बाई कितना आ गया 2√3। तो ये वैल्यू पुट कर देना, करना है इसको सोल्व। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करना, एक बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करना। ये हेक्सागोन है, प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे करना। हेक्सागोन की साइड है ए और करंट फ्लो हो रहा आई। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, और आपको वही सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बोलो क्या करेंगे, बोलो यहाँ 3v1 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा इसमें, बताओ, देखो ना कितनी साइड है, 6v1 6v1 आएगा। बोलो एंगल बताएगा कोई, एंगल क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अगर लाइन मिलाएंगे इस वायर की वजह से निकाल लेते हैं। तो बोलो ये टोटल कितना है 360, 360 को कितने से डिवाइड करेंगे यहाँ पर बताओ, 1 2 3 4 5 6, बोलो कितना आ गया, बोलो 60 डिग्री, तो 5 और 5 2 कितना कितना आएगा 30 30। 30 आएगा। ठीक है भैया, 30 करते हैं। अब बाकी जैसे आपने डी का वैल्यू इसमें निकाला, वैसे डी का वैल्यू यहाँ को निकालना, खुद सोल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है, कल आपकी थोड़ी बड़ी क्लास लूंगा मैं, हो सकता हूँ पूरे 1 घंटे की क्लास लूंगा, है ना, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करवा के। कल मैं 8 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बड़ी क्लास लूंगा कल, पूरा 1 घंटा लूंगा, ताकि ये खत्म करके मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। कल क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों, ठीक है ना। अभी शीट मिल जाएगी आपको थोड़ी देर बाद अपने नोट्स में एमईसी की, ठीक है ना, मैंने कह दिया था जिसको शीट चाहिए फोन करके ले जाना मेरे साथ। तो एमईसी की शीट अभी ऑनलाइन डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक है भाई। तो कल पढ़ाऊंगा 8 बजे, ध्यान रखना, कल क्लास मिस मत करना, कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, फोटो ले लो।